अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा बेहतरीन मॉनिटर जो खुद कर्व डिस्प्ले के साथ आता हो, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज या फिर उससे भी थोड़ा ऊपर हो जाए तो और मज़ा आ जाए, ऐसा हो और उसके साथ साथ वॉल माउंट का भी सपोर्ट हो, विजुअल्स भी पतले हो, जिसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो ज़्यादा हो और पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन हो, HDR के सपोर्ट भी आपको मिले और जिसका साइज भी करीब करीब 32 इंच हो जाए तो मज़ा आ जाए, है कि नहीं? जितना ज़्यादा उतना मज़ा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नहीं। लेकिन एक मिनट, आपका बजट है 15 के अराउंड, तब कौन सा मॉनिटर आपको परचेस करना चाहिए जो कि आपका इस तरीके से डिमांड का फुलफिल कर दे? जी हाँ, इसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो पे मैं एक ऐसा मॉनिटर का रिव्यू करने वाला हूँ जो कि ये सारे के सारे क्राइटेरिया आपका फुलफिल करेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपका वो बहुत ही बेहतरीन करवाएगा। मैं बात कर रहा हूँ SRED 320QR-S3 और ये मॉनिटर मैंने परचेस किया था 31 दिसंबर 2023, मतलब 1 साल हो गया मैं इस मॉनिटर का यूज कर रहा हूँ। और मैं इस डिटेल रिव्यू वीडियो के दौरान आपको आपका सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवाऊंगा कि ये मॉनिटर आपके लिए सुइटेबल है कि नहीं, आपको ये मॉनिटर लेना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं इस मॉनिटर की ओवरव्यू के ऊपर। ओवरव्यू शुरू करते हैं फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक इसका जो है बहुत ही खूबसूरत है और देखने में काफ़ी शानदार भी लगता है। आप देख सकते हैं इसका बेजल का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है, ये काफ़ी हद तक कार्व्ड है। इसका कार्व रेशियो है आपका देख सकते हैं 1800R, जैसे कि कंपनी ने एड्रेस किया है उस तरह का ही कार्व आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट स्टिकर लगाया गया है मेरी द्वारा, मगर क्यों? ताकि इसका लुक जो है वो एनहेंस हो पाए और एनहेंस हो पाए। ये सेम चीज़ मैंने अपना जो कैबिनेट में भी किया है और मॉनिटर में भी किया है, क्योंकि मेरा जो कीबोर्ड है वो देख सकते हैं आप एंटी स्पोर्ट्स का MK14 है और माउस भी तो वाइट है, तो इस वजह से मैंने इसको लेवल चुपकाया है ताकि और लुक एनहेंस हो सके। कुछ हद तक लुक एनहेंस करता भी है, लेकिन इसका स्टॉक जो लुक है ना वहाँ पे ये स्टिकर तो डेफिनेटली दिया जाता है और यहाँ पे आपका एसर का लोगो देखने को मिलता है ठीक इस सेंटर पॉइंट पे। तो ये है मॉनिटर का बैक साइड का ओवरव्यू, जिसका बिल्ड क्वालिटी आपका प्लास्टिक का है, लेकिन इसका थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा अलग तरीके का है। यहाँ पे आप देखिएगा गौर से, वो रहा कुछ डिज़ाइंस। ये डिज़ाइन भाई अगर इस डिज़ाइन में अगर कोई दूसरा कलर होता ना तो भाई मज़ा आ जाता, दिखने में और भी अच्छा लगता है ये मॉनिटर। और फिर से पीछे लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसका दूसरा सारे के सारे पार्ट्स। आप देख सकते हैं इसका जो स्टैंड है एकदम पिग्गी सा है, छोटा सा है, मामूली सा है। ये 5 किलो का मॉनिटर को उठाने के लिए इसको दिया गया है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ठीक है, ये स्टैंड सिर्फ इस मॉनिटर को टिल्ट करवा सकता है, लेकिन अप एंड डाउन या फिर रोटेट नहीं करवा सकता, वो फंक्शन इस पे नहीं मिलता। अब इस मॉनिटर पर कंट्रोल करने के लिए एक ही स्विच दिया गया है जो कि पावर बटन पे दिया गया है। जॉयस्टिक के थ्रू ये सारे के सारे मेनू आप एक्सेस कर सकते हैं। नीचे भी वो स्ट्रिप वाला डिज़ाइन है और इस साइड में वो छोटा सा लॉक वाला होल आपको देखने को मिलता है। इसको करेंगे उल्टा और एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फर्स्ट आपका ध्यान जाएगा इस स्टैंड के ऊपर। स्टैंड में देखिएगा छोटा छोटा स्पॉन्ज का पैड ऐड किया गया है, यहाँ पे एक है और दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा फोकस करने के बाद। यहाँ से एक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक है, फिर यहाँ पे 2 है। मेन स्टैंड का स्क्रू है यहाँ पे जो कि कनेक्ट किया गया है यहाँ के साथ। फिर उसके बाद आपका लेफ्ट साइड में भी एक है और यहाँ पे एक। ये जो टोटल 6 पैड है ये मॉनिटर को हेल्प करता है कोई भी प्लेन सरफेस पे स्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद जाते हैं नीचे जो पोर्ट की तरफ। तो पोर्ट में आप देख सकते हैं एक डिस्प्ले पोर्ट है, 2 HDMI पोर्ट है और पावर कनेक्टर पोर्ट है। और थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो एक मज़े की बात है यहाँ पे कि ये देखिए भाई, टोटली फेक चीज़ दिया गया है। यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं है, लेकिन स्पीकर का ग्रिल दिया गया है। यहाँ देखिएगा कोई भी हार्डवेयर वाला स्पीकर इस पे नहीं मिलता है इस मॉनिटर पे, इसलिए यहाँ पे 3.5mm पोर्ट दिया गया है ताकि कोई आप एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट करके उसको चला पाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसका भी वॉल्यूम का कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड में आपको चलने के बाद देखने को मिलता है आपका जो पावर का लाइट है मॉनिटर का, वो उसका एक आपका उसका जब पॉलीकार्बोनेट का एक प्लेट दिया गया है। इसके थ्रू ये ब्लू लाइट जलता रहता है जब मॉनिटर में अंदर पावर हो। और उसके बाद देखिएगा ऊपर भी स्ट्रीट टाइप का डिज़ाइन है,
ये अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, अगर दूसरा कलर का होता ना तो मज़ा आ जाता। तो ये रहा इस मॉनिटर का छोटा सा एक ओवरव्यू, ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन सा चीज़ है कहाँ पे। अब बात की जाए इस मॉनिटर की रियल टाइम डायमेंशंस के ऊपर कि ये मॉनिटर एक्चुअल में कितना साइज ऑक्यूपाई करता है, आपको कितना बड़ा टेबल लेना चाहिए अगर आप इस मॉनिटर को परचेस करना चाहते हैं। तो यूट्यूब आपको रियल टाइम पूरा मेजर दिखाएंगे। पहले मेजर करते हैं इसका चौड़ाई कि एक्चुअल में चौड़ाई है कितना। ये रहा इसका मेजरमेंट आप लोगों के सामने, जो कि है 28 इंचेस। अब मेज़र करेंगे इसका बिजल डाउन से हेड अप तक का डिस्टेंस। तो मेज़र करने के बाद जो मुझको मिला वो मिला 16.5 इंचेस। अब मैं मेज़र करने वाला हूँ आप लोगों के सामने इसका कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस। जो डिस्टेंस मुझको मेज़र करने के बाद मिला वो मिला मुझको इतना मिला, 32.5 इंचेस मुझको मिला। अब देखते हैं इसका कॉर्नर टू कॉर्नर स्क्रीन साइज़ क्या है, 31.5 इंच आता है या नहीं, जैसे कि कंपनी ने एडवाइस किया था। तो मेज़र करने के बाद मुझको सरप्राइजिंगली 31.5 इंच ही मिला। सच में हैट्स ऑफ टू द एसर ब्रांड, वो झूठा नहीं बोले इस बारे में, बिल्कुल सच्चाई बोले। 31.5 इंच ही है इसका मेजरमेंट, जो कि सच में बहुत ही पॉइंट परफेक्ट है और ऑसम भी है। अब मेज़र करेंगे इसका एक्चुअल में हाइट कितना है ग्राउंड से पूरा हेड तक मॉनिटर का। तो ये हाइट मुझको मिला करीब करीब 20.25 इंचेस। बिजल डाउन से जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो भी मेजर करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में निकलता है कितना। तो बहुत तामझाम बहुत कुछ करने के बाद मुझको मेजरमेंट जो मिला वो है 3.75 इंचेस। तो टेबल अगर आप लेते हैं 2 फीट बाई 4 फीट, तब उस टेबल में आपका जो मॉनिटर है आराम से फिट हो जाएगा। जैसे कि ये जो मेरा पीछे जो मेरा टेबल है ये उसी साइज़ का ही टेबल है, 2 फीट बाई 4 फीट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आराम से मॉनिटर जो है कैबिनेट के साथ पूरा के पूरा फिट आराम से हो चुका है, और मैं इसको ऐसे ही बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी औसम है। बात की जाए इस मॉनिटर का बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कि इसका बिल्ड क्वालिटी एक्चुअल में कैसा है और कौन सा कंपोनेंट किस टाइप का मटेरियल से बनाया गया है। मटेरियल है ये तो आपको मैं अभी खोल के नहीं दिखा सकता, और यहाँ पे आपका जो मटेरियल है वो एक्चुअली कुछ स्मूथनेस टाइप का ऐसा कुछ ब्रास फिनिश का मटेरियल यहाँ पे दिया गया है। इसका फ्रेम भी आप देख सकते हैं पॉलीकार्बोनेट का ही है, और इसका जो नीचे का पार्ट है ये सारे के सारे चीज़ें आपका पॉलीकार्बोनेट का ही देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पोर्ट्स का पॉइंट्स है ना वो सारे के सारे आपको मिलता है मेटल का। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये जो टोटल स्टैंड है ये आपका मेटल का है, जो कि कलर कोडेड है ब्लैक कलर के थ्रू, और मेटल का जो टोटल जो स्टैंड है एकदम यूनिफॉर्म तरीके से बनाया गया है। इस सारे के सारे टोटल जो चीज़ है आपको मेटल का मिल जाएगा। और उसको छोड़ के ये जो आपका मॉनिटर का बैक साइड हो गया और ये जो बाकी सारे के सारे साइड्स हो गया, ये आपको देखने को मिलता है पॉलीकार्बोनेट का, लेकिन इसका क्वालिटी डिसेंट है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, आप सुन सकते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये मॉनिटर का साइज़ देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा है, और उसके हिसाब से ये जो स्टैंड का जो साइज़ है ना आप देख सकते हैं ये भाई काफ़ी छोटा टाइनी सा स्टैंड है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। मतलब अगर आप ये उंगली पकड़ के, अगर सपोज आपको मॉनिटर में कोई भी चीज़ हिट करता है तो ये मॉनिटर वगल करता है इस तरीके से। और ये वगल कुछ देर वगल करते करते ये रुक जाएगा। ये थोड़ा सा डाउन पॉइंट लगा इस मॉनिटर का, बाकी उतना भी मेरिडियल डील ब्रेकर नहीं है। मैं भाई कौन सा इसको लेकर युद्ध करने जा रहा हूँ या फिर मारा पिटाई करने जा रहा हूँ, मैं ये तो रहेगा घर पे टेबल पे, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये मुझको लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं इसको शेयर किया। अब बात की जाए इसका नेविगेशन स्विच का सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में कि क्या क्या ऑप्शन आपको मिलता है, आइए देखते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसका जो पावर बटन है उसके थ्रू आप क्या क्या ऑन ऑफ कर सकते हैं इस मॉनिटर का, क्या क्या कंट्रोल्स है। यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस का स्लाइडर है, कॉन्ट्रास्ट का है, लो लाइट ब्लू फिल्टर स्टैंडर्ड है, ACM है, HDR है, सुपर शार्पनेस ऑन है। ठीक है, यहाँ पे कलर का जो है मैंने ये सेट करके रखा है मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ से ऑडियो में ये एक चीज़ पे फंडा बोलना चाहता हूँ, ये जो वॉल्यूम दिखा रहा है ना, ये यहाँ का 3.5 mm जैक कनेक्ट करके कोई भी अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी कोई भी स्पीकर आप कनेक्ट करते हैं तो उसका जो है
उसका जो वॉल्यूम का लेवल था वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। इस पे कोई इंटरनल में कोई स्पीकर नहीं है, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था। और यहाँ पे देखिए ओवरड्राइव, एक्सट्रीम, ये सारे का सारे ऑप्शन आपको मिलता है। OSD में इंग्लिश, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ आपको देख सकते हैं। सिस्टम में देखिए HDMI 2.0 का सपोर्ट है और ऑटो सोर्स है ऑन है, PCI पे सब कुछ ऑन है। और ये जो है मेरा जो IGP है वो है इंटेल UHD 770, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ GPU सेट के थ्रू। और मैं 1 साल से अप्रॉक्सीमेटली इस पे चला रहा हूँ। इसके साथ साथ एसआर ने डिस्प्ले की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक ऐप भी प्रोवाइड किया है जो कि है एसआर डिस्प्ले विडजेट। वो ऐप काफ़ी शानदार है, ऐसा बेहतरीन ऐप है जो कि आपको आराम से मिल जाएगा इस मॉनिटर के लिए। और उसके अंदर देखिए आप कितने सारे चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मूड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एडवांस सेटिंग में जाके आपका जो लो लाइट ब्लू लाइट फिल्टर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका ब्राइटनेस, स्लाइडर, कॉन्ट्रास्ट, गामा रेशियो, कलर टेम्परेचर, RGB वैल्यूज़, ब्लैक बूस्ट, वॉल्यूम, बहुत सारे, यानी यहाँ तक ओवर रेट का भी और रिफ्रेश रेट नंबर का भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से ऑन करने के बाद देखिए 165 भी शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप गेम व्यू सिंक्रोनाइज, यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन ये काम करता है, गेम असिस्टेंट, बहुत सारे चीज़ यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये तब मैक्सिमम काम आएगा जब आपका सपोज पावर बटन ख़राब हो गया हो और आपका चाहिए एक RMA या फिर कुछ ऐसा इशू, तो उस टाइम पे ये लाइफ सेवर बन सकता है। अब बात करेंगे इस मॉनिटर की ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। तो डिस्प्ले क्वालिटी में बहुत सारा पॉइंट्स आएगा। तो फर्स्ट डिस्प्ले क्वालिटी टेस्ट का पॉइंट शुरू करते हैं एक वीडियो को रन करवाते हुए और वीडियो एक्सपीरियंस कैसा है इसके ऊपर। सो लेट्स बिगिन। मेरा वीडियो 1 जो कि मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसका कर्वेचर कितना खूबसूरत है। और भाई मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो क्लिप का टोटल ही ओनरशिप जाता है इसका एक्चुअल जो क्रिएटर है उसको। मैं इस वीडियो को सिर्फ मॉनिटर के क्वालिटी टेस्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और भाई कॉपीराइट मत दे देना। तो इसी तरीके का कोई भी कंटेंट आप अगर देख रहे हैं तो इसी भी तरीके का आपको एक्सपीरियंस होने वाला है जो कि काफ़ी शानदार और औसम होने वाला है। आप इसका क्वालिटी चेक कर सकते हैं। मॉनिटर जो है कंटेंट कंजम्पशन के मामले में ये मॉनिटर बहुत ही तगड़ा है। आपका कोई भी मूवी का एक्सपीरियंस शानदार होने वाला है इस टाइप का मॉनिटर के साथ, जो कि स्पेशली कार्ड होता है जिसका डिस्प्ले क्वालिटी इतना शानदार होता है, आप देख सकते हैं। ये सेकंड क्लिप है जो कि मैं YouTube से चलाने वाला हूँ। ये मॉनिटर मैक्सिमम आपको 8K वीडियो 60 FPS तक चलाने को अलाउ करता है विथ माई UHD 770 जो कि एक IGP है, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, मेरा Core i5 13500 का। इस वीडियो का भी फुल क्रेडिट जाता है इसका रेस्पेक्टिव ओनर या फिर ओनर्स की तरफ। और यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कितना बेहतरीन है ये मॉनिटर कंटेंट कंजम्पशन के लिए और मूवी वॉचिंग के लिए। अब बात की जाए इस मॉनिटर का ओवरऑल व्यूइंग एंगल एक्सपीरियंस के ऊपर, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मॉनिटर का जो कलर रिप्रोडक्शन है ये डिफरेंट एंगल से आपको कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो अगर मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ये बहुत ही शानदार लेवल का कलर रिप्रोडक्शन करता है। उस पर कोई व्यूइंग एंगल का कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। और इसका जो आपका 1800 कार्ड दिया गया है ना, एकदम जेन्युइन है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कार्वी है मॉनिटर, सिलेक्ट वर्क किया है एसआर वालों ने। देख सकते हैं व्यूइंग एंगल इसका काफ़ी शानदार है। आपको साइड से दिखाया, अब ऊपर से दिखाता हूँ। अगर आपका हाइट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत लंबे हो 6 फीट या फिर उससे भी ज़्यादा ऊपर, तो भाई आपको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि इसका जो ऊपर से व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी शानदार है। हालांकि इतना पर कोई नहीं जाने वाला। तो अब दिखा रहता हूँ आपको नीचे से। नीचे से सपोज कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहता हूँ कि नीचे से इसका भी एक्सपीरियंस कैसा है। तो नीचे से आप देख सकते हैं, नीचे से भी इसका उतना कोई डिस्टॉर्शन या फिर उतना कुछ इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। 3 एंगल हो गया। अब लास्ट एंगल में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका जो कलर रहता है, इस एंगल से भी आपको कोई भी कलर का फेडिंग या फिर कुछ उतना ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलता, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस इस मॉनिटर का काफ़ी शानदार है। अब बात की जाए इस मॉनिटर का एंटी ग्लेयर क्वालिटी के ऊपर, कि अगर पीछे से आपका सनलाइट पड़ता है मॉनिटर के ऊपर, तब आपका विजुअल प्रॉब्लम कितना मिलता है या फिर कितना नहीं, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन मिलता है या फिर नहीं। ये डे टाइम का मैं शूट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कितना सनलाइट पड़ रहा है इसके स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मेरे घर पे 2 विंडो है। एक है आपका राइट साइड पे जो कि मैंने खुल के रखा हुआ है, पर्दा हटा दिया है, और यहाँ से तेज धूप जा रहा है मॉनिटर के ऊपर, ठीक है।
ये गया एक विंडो और आप देख सकते हैं कितना रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है आपके आंखों के सामने, ठीक है। लेकिन ब्राइटनेस कम है, ब्राइटनेस बढ़ाने से आप ठीक कर सकते हैं। और एक विंडो ये रहा और उसके साइड में ही एक विंडो जो कि है बिल्कुल मॉनिटर के ठीक ऑपोजिट साइड पे। तो डे लाइट पे इसका रिजल्ट इसी तरीके का रहेगा आपके सामने। तो आप करने वाला है नाइट पे इसको टेस्ट, और नाइट पे मेरा घर का बैक पर लाइट है, ट्यूब लाइट, और देखिए ये है इसका रिफ्लेक्शन का साइड इफेक्ट। आप देख सकते हैं। अब बढ़ाता है इसका ब्राइटनेस सीधा 18 से एकदम सीधा करके पूरा 100, ठीक है। अब फुल ब्राइटनेस कर दिया मैंने, और फिर भी ये जो इशू है स्टिल रिमेनिंग है। लेकिन अगर आप एक ग्राफिक्स कार्ड के सारे से प्यार करते हो तो इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, और आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका पीछे कोई डायरेक्ट लाइट सोर्स ना रहे। एंटी ग्लेयर क्वालिटी कंपनी ने डेफिनेटली दिया है, लेकिन उतना भी कुछ टॉप टियर लेवल का नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए इस बात का। आप टेस्ट करते हैं इसका रिफ्रेश रेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिफ्रेश रेट कोई फेक नहीं दिया गया, एग्जैक्टली एक्यूरेट रिफ्रेश रेट यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी शानदार है। आप बात की जाए गेमिंग एक्सपीरियंस के ऊपर कि गेमिंग एक्सपीरियंस आपका कैसे होने वाला है। ट्रोन इवोल्यूशन पुराने ज़माने का डे ट्रेसिंग वाला गेम है, ये चल रहा है 1080p मैक्स सेटिंग पे, और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और शानदार एक्सपीरियंस इस गेम के साथ होने वाला है। 32 इंच कर्व डिस्प्ले में इस तरीके का गेम खेलने का मज़ा ही कुछ और है। इसके बाद चलाने वाला है रेड डेड रिडेम्पशन 2, जो कि 1600:900 रेजोल्यूशन पे चलाने वाला है, जो कि 1080p से कम है, 900p का रेजोल्यूशन है। और क्या होना चाहिए, देखिए रिजल्ट आपके सामने है। 32 इंच का मॉनिटर और 1080p, राइट। तो ऊपर से और भी धुंधला, और ऊपर से उससे भी ज़्यादा रेजोल्यूशन कम पे ये गेम मैं चला रहा हूँ, और रिजल्ट आपके सामने है। कितना धुंधला होना चाहिए था आपके हिसाब से, देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है ये। तो यही मैं आपको बोलने जा रहा था। और ये रहा विचर 3, जो कि एक मास्टरपीस है, ये हमेशा मास्टरपीस ही रहेगा। ये भी चल रहा है फुल रेजोल्यूशन पर, इसका एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार है। नेक्स्ट गेम है शैडो ऑफ द टूम रेडर, ये मैं चला रहा हूँ फुल HD पे, मतलब 1080p पे, और ये UHD 770 की औकात के बाहर का पावर वाला गेम है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। फिर भी मॉनिटर के क्वालिटी वाइज मुझे कोई भी खराबी नहीं लगा, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है, और उसका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार है, चाहे आप कोई भी तरीका का गेम खेलो। मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार है। तो जैसे कि ये मॉनिटर कार्व है और इसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट बहुत हाई है, तो इस वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहता है। चाहे वो ओपन वर्ल्ड गेम हो, चाहे वो RPG गेम हो, चाहे वो स्पेशली रेसिंग गेम हो, या भी किसी भी तरीके का कोई गेमिंग हो, गेमिंग में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता। ऊपर से इसका रिस्पॉन्स टाइम कमाने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है VRB, जिसके थ्रू आपका मिली सेकेंड का जो अमाउंट है वो भी आप कम कर सकते हैं। अब टेस्ट करते हैं इसका पीक ब्राइटनेस। इसका पीक ब्राइटनेस तो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया गया है 250 CD+, और मेरे हिसाब से इसका ब्राइटनेस काफ़ी है। इससे ज़्यादा ब्राइटनेस की ज़रूरत इंडोर यूज़ पे डेफिनेटली नहीं पड़ता। कोई भी तरीके का आप यूज़र हो, आपको ब्राइटनेस को लेके कोई भी शिकायत नहीं मिलने वाला। इस पे मेरा कोई भी कंप्लेन नहीं है, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इससे। बाकी जाए इस मॉनिटर की कलर ग्रेडिंग को, तो आइए मैं दिखाता हूँ इसका साइट पे। इसका साइट पे जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं, ये जो है ये इस सर्टिफिकेशन के साथ आता है। ये काफ़ी सही है, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई कलर ग्रेडिंग वाला काम हो नहीं सकता, लेकिन इस पर अगर और बेहतरीन ग्रेडिंग होता तो मज़ा आ जाता। लेकिन इस प्राइस में और क्या ही देगा आपको, बताइए। मेरा ओवरऑल जो कार से रिलेटेड एक्सपीरियंस है काफ़ी शानदार है। ऊपर से इसमें HDR का सपोर्ट भी मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात की जाए इसका घोस्टिंग क्वालिटी के ऊपर कि कितना घोस्टिंग इस पे मिलता है, और कैसे आप घोस्टिंग को कर सकते हैं रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ सम क्विक सेटिंग्स। इसके पहले आपको लाइव दिखाता हूँ घोस्टिंग के बारे में। ये मेरा ऑटोकैड का ड्राइंग है जो कि मैंने पहले किया था, उसको लेके टेस्ट करूँगा। ब्लैक बैकग्राउंड वाइट टेक्स्ट मूव करने से क्या होता है, गायब। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका जो एंटी घोस्टिंग का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, आपको कोई इशू नहीं मिल। मेरा पे कुछ पर्सनल सेटिंग किया गया है यहाँ पे, वो मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू दिखाता हूँ। टेस्ट करने जा रहे हैं अब घोस्टिंग। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये पे टेस्टिंग मैंने कर दिया है स्टार्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टाइम पे जो सेटिंग मैंने कर रखा है उसके दौरान आपको कितना घोस्टिंग मिल रहा है इस टाइम पे। 3, 2, 1, नंबर 1, नंबर 2, 3, इस तरीके का 4,
देखिए घोस्टिंग तो मिल रहा है भाई थोड़ा 5। तो इस तरीके का आपको जो है घोस्टिंग मिल रहा है यूएफओ टेस्ट में। अब मैं सिनेरियो चेंज करने जा रहा हूँ। जो मेरा फेवरेट मेथड है जिसके दौरान आप घोस्टिंग कितना है समझ सकते हैं, वो है ये स्टार वाला मूविंग फोटो। तो लेट्स बिगिन। ये मूविंग फोटो है, ठीक है। नंबर 2 ये रहा, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो इस तरीके का आपको घोस्टिंग देखने को मिलता है जो कि काफ़ी हद तक कम है, ठीक है। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा सेटिंग है जिसके दौरान आप जो है घोस्टिंग को कर सकते हैं पूरा एलिमिनेट। मैं दिखा रखा हूँ। यहाँ से आप जाइएगा, जाके आपका जो ब्लैक बूस्ट है ये 6 पे करिएगा। ब्लैक बूस्ट मोस्टली घोस्टिंग को रिड्यूस करता है, लेकिन क्या होता है इसके दौरान आपका जो पिक्चर का जो ब्लैकनेस है वो बढ़ जाता है, मतलब आपका कॉन्ट्रास्ट हाई हो जाता है काइंड ऑफ। तो इसको 6 मेरे हिसाब से सही है। उसके बाद आप सुपर शार्पनेस ऑन कर सकते हैं इसको, ये बहुत वाइटल चीज़ है स्पेशली टीवी पैनल 32 इंच मॉनिटर के लिए। तो इसके बाद काला डिवाइसेस छोड़ दीजिए। ऑडियो यहाँ पे गेमिंग पे कुछ चीज़ है जैसे कि ओवर ड्राइव, ये आपको स्ट्रिंग में ही रखना होगा। उसके बाद प्री सिंक्रोनाइज प्रीमियम जो है इसके आपको ऑन रखना होगा। और VRB ये अगर आपने कर दिया एक्सट्रीम तो आपको डबल इमेज देखने को मिलता है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, इसको ऑफ रखना चाहिए। अनलेस अगर आप कोई FPS गेम जैसे कि वैलोरेंट या फिर उसी तरीके का कोई गेम खेल रहे हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं घोस्टिंग को थोड़ा रिड्यूस। एक मीथ है कि 1080p पैनल 24 इंच मॉनिटर के लिए, 1440p का डिस्प्ले पैनल 27 इंच मॉनिटर के लिए और 32 इंच और उससे भी ज़्यादा का पैनल अब 4K डिस्प्ले होना मानता है। और उससे अगर नीचे गया तो डिस्प्ले क्वालिटी एकदम वाहियात, एकदम घटिया, शार्पनेस टोटल 0, पिक्चर क्वालिटी टोटल क्या, पिक्सेलेटेड, आँख खराब हो जाएगा, सारे के सारे धुंधला दिखेगा, धुंधला कुछ भी नहीं दिखेगा। और बहुत सारे मिथ है। तो मैं इस मिथ को इस वीडियो पे करना चाहता हूँ पूरी तरह से क्लियर। शुरू करते हैं कि किस हद तक ये रियल है और किस हद तक नहीं। आइए जानते हैं रियल टाइम टेस्ट के थ्रू। तो जो मिथ है वो मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूँ इसी वीडियो पे कि आपको कौन सा एंगल से पिक्सेलेटेड का जो इशू है वो देख सकते हैं। इस डिस्टेंस से नॉट एन इशू, यहाँ से पूरा क्लियर है। अब थोड़ा डिस्टेंस को करते हैं डिक्रीज और आते हैं नज़दीक और देखते हैं पिक्सेलेटेड इशू दिखता है कि नहीं। सो यहाँ से भी पूरा क्रिस्टल क्लियर, कोई भी इशू देखने को आपको नहीं मिलता है। और एक टेबल है, ये 2 फीट का टेबल है। मॉनिटर जो है आपका 6 इंच के करीब सामने आया है। तो ये टोटली आपका जो एक्चुअल डिस्टेंस हो गया डिस्प्ले से वो हो गया आपका 1 फीट 6 इंच और उस मैक्स 1 फीट 8 इंच इतना डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को और भी नज़दीक लाते हैं और देखते हैं क्या वो मिलता है, पिक्सल मिलते हैं या फिर नहीं। यहाँ से आपको क्वालिटी वाइज कोई भी दिक्कत होने की कोई बात नहीं है, यहाँ से भी आपका कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ पिक्सल तो थोड़ा दिखेगा दोस्त। मेरे आंखों में थैंक गॉड कोई चश्मा अभी तक नहीं लगा है पावर वाला, तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप डिस्टेंस को और भी कमा दें और इस लवली बुलेट के पास और भी चला जाए तब क्या होगा, राइट? देख के बताता हूँ। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से आपको पिक्सल्स दिखेंगे दोस्त, ये डिस्टेंस से आपको पिक्सल दिखेंगे, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से अगर ऐसे घुस जाएगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं ना। तो मैं बताता हूँ, यहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा कि इतना ठीक इतना डिस्टेंस तक आपको जो है पिक्सल्स दिखेंगे। फिर इसके बाद इस डिस्टेंस से पिक्सल धुंधला होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से तो पिक्सल आपको नहीं दिखने वाला। फिर यहाँ से आप क्लीन देख सकते हैं। तो आप कितना क्लोज होकर ये मॉनिटर यूज़ करने वाला है इसके ऊपर एक बड़ा की फैक्टर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी बहुत कम ऐसा लोग रहेंगे हम लोगों में से जो कि इतना बड़ा मॉनिटर को इतना पास से यूज़ करेंगे। मैं तो यूजुअली भाई इतना डिस्टेंस यूज़ करता हूँ, इतना ऐसा डिस्टेंस रहता है। तो कोई भी किसी भी तरीके का इशू का कोई बात ही नहीं है पिक्सेलेटेड रिलेटेड। मेरे एक्सपीरियंस के वाइज ये कुछ हद तक सच है, लेकिन ये 90% सच नहीं है। तो आप बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट ये है कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूसेज। इसका डिस्प्ले क्वालिटी बहुत रिच है, इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत है जस्ट बिकॉज इट्स अ BMNL। इसका रिफ्रेश रेट, इसका ओवरऑल जो कर्वेचर का क्वालिटी, 1080p पैनल 32 इंच मॉनिटर ये होने के बावजूद भी इसका जो शार्पनेस है
काफ़ी सही है। एसर का जो सर्विस है वो भी काफ़ी शानदार है। मेरा प्रोफेशनल वर्क्स और गेमिंग वर्क्स किसी में भी मुझे कोई भी तरीके का कोई इशू नहीं मिला। मुझे कोई भी किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लेन नहीं है। इसका जो बाकी सारे चीज़ों से मैं खुद बहुत सेटिस्फाइड हूँ, एक्सेप्ट इट्स बिल्ड क्वालिटी। और इसका जो इंटरनल स्पीकर नहीं है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके सिवाय मुझे कोई भी उतना ज़्यादा कमियां नहीं लगा मॉनिटर में। मैं हर तरह से फुल्ली सेटिस्फाइड हुई इस मॉनिटर से। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है काफ़ी शानदार है। एंड हैट्स ऑफ टू ब्रांड एसर, इतना अच्छा प्रोडक्ट इस प्राइस में लॉन्च करने के लिए। अब बात करते हैं किस किस को ये मॉनिटर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, पॉइंट को नोट आउट कर दीजिएगा। फर्स्ट, जिसको बड़ा मॉनिटर चाहिए। सेकंड, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज या फिर उससे ज़्यादा चाहिए, जैसे कि इस पे 165 हर्ट्ज। थर्ड, जिसको VA पैनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ, जिसको चाहिए 32 इंच वाला कार्व मॉनिटर विथ हाई रिफ्रेश रेट, जिसको वॉल माउंट वाला मॉनिटर चाहिए। और फिफ्थ, जिसको चाहिए एक ब्रांड का भरोसा। और उसके बाद 2 सिनेरियो बोल रहा हूँ, एक है गेमिंग और एक है नॉर्मल यूज़ एंड एंटरटेनमेंट यूज़। अगर आप एक कैजुअल गेमर हो या फिर एक हार्डकोर गेमर हो, अगर आप गेमिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत कैड वर्क्स या फिर वीडियो वॉचिंग या फिर एंटरटेन पर्पस के लिए भी ये मॉनिटर इस्तेमाल करते हो, तो आप आराम से जा सकते हो। आपको कोई भी शिकायत या फिर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं कि इसको नहीं लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जिसको भाई 1080p पैनल 32 इंच मॉनिटर पे चलवाना ही नहीं है, उसको नहीं लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आप हार्डकोर कलर ग्रेडिंग के काम करते हो तब, क्योंकि इस पे उतना कुछ बहुत बेहतरीन कलर ग्रेडिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। नंबर 3, अगर आपका रिफ्रेश रेट का डिमांड 165 हर्ट्ज से ज़्यादा है, जैसे कि 180 हर्ट्ज या फिर 240 हर्ट्ज, तब। नंबर 4, अगर आप IPS पैनल ही चाहते हैं, आपको VA पैनल बिल्कुल नहीं चाहिए तब। अगर आपको मॉनिटर में स्पीकर चाहिए ही चाहिए तब। अगर आपका डिमांड है IPS पैनल वाला मॉनिटर लेना है तब। अगर आपको कार्व डिस्प्ले से इशू है तब। जिसको एसर ब्रांड पसंद नहीं या फिर जिसको LG और सैमसंग के सिवाय कुछ लेना नहीं, तो ये सारे जो सिचुएशन, ये सारे जो सिनेरियो, इन सारे अगर आपको क्राइटेरिया है तो आपको ये मॉनिटर नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेंगे तो ऐसा नहीं कि इशू नहीं है, लेकिन आपका जो मन है वो नहीं भरेगा, तो इससे बेहतर है आप थोड़ा बजट अप करके LG या फिर सैमसंग वाला कोई बेहतरीन मॉनिटर आप परचेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको ठुमका मार के दबा दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मेरे एंड से मिस ना हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन लव यू ऑल, गुड बाय।